बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आज का लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज जो हम बातें डिस्कस करेंगे ये आगे पूरे चैप्टर में यूज़ होनी है। दैट्स वाई आपने इस डिस्कशन को, इन बातों को बड़े गौर से समझना है। हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स हमें बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरह से समझ आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का हम माइनर कैसे निकालते हैं। मैंने डेफिनेशन में A11 को शामिल किया, आप किसी भी नंबर को शामिल करके डेफिनेशन बना सकते हैं। द माइनर ऑफ A11, इसका A11 कोई एलिमेंट है। माइनर को कैसे डिनोट करते हैं? द माइनर ऑफ A11 एलिमेंट इज डिनोटेड विद M11। माइनर का पहला लेटर M है, तो बुक वालों ने M को यूज किया हुआ है। M11 ये इसकी नोटेशन है, डिनोटेड विद M11 एंड इट इज द डिटर्मिनेंट। याद रख लें, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ये हमेशा एक डिटर्मिनेंट होता है। माइनर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का माइनर ये हमेशा एक डिटर्मिनेंट होता है। और ये डिटर्मिनेंट कैसे हासिल होगा? इट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जो यहाँ पे नंबर्स होंगे, जो यहाँ पे डिजिट्स होंगे, आपने वही रो और वही कॉलम नेग्लेक्ट करना है, डिलीट करना है, और साथ मैट्रिक्स से क्या बना देना है? इधर डिटर्मिनेंट बनाना है। देखें M11 मैंने निकाला तो वो क्या है? आपने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, जो ये नंबर्स होंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर देना है, डिलीट कर देना है। इनको बॉल पॉइंट और उंगली की मदद से पेपर में आपने या तो दोनों बाल पॉइंट्स ऊपर रख लें, या एक जगह पे बाल पॉइंट रख लें, एक जगह पे यूं उंगली रख लें और ये छुपा लें। कौन सा? पहली रो पहला कॉलम छुपा लें, डिलीट कर दें। बाकी जो एलिमेंट्स नजर आएंगे उन पे डिटर्मिनेंट बना लेना, उन पे डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो ये आपका माइनर बन जाएगा। आगे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसकी बजाय एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स लिया। अब इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स के माइनर्स निकालेंगे। M11 हम निकालते हैं। M11 कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स से? स्टूडेंट्स, आपने जस्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो यहाँ पे नंबर होगा, पहला नंबर वो रो के लिए, और जो ये सेकंड नंबर होगा वो कॉलम के लिए, आपने फिर वो रो और वो कॉलम नेग्लेक्ट कर देना है, डिलीट कर देना है। तो ये देखें M11 यहाँ से कैसे निकालेंगे? आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट कर दें, डिलीट कर दें, उनको छुपा लें। रिमेनिंग जो आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे उनका डिटर्मिनेंट बना लेना, 0 6 4 8, ये उनका डिटर्मिनेंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट को आप कैसे सॉल्व करते हैं? रिकॉल करें, प्रीवियस क्लास में आप मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 0 into 8, मैंने डायरेक्ट 0 लिख लिया। आगे नेगेटिव डालना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 into 6, तो ये मैंने डायरेक्ट -24 लिख दिया। आप चाहें तो ये स्टेप बना लें या फिर डायरेक्ट लिख दें 0 -24, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया? -24। फर्ज कर लो इसी मैट्रिक्स का M13 आपसे मांगता है, तो M13 का मतलब क्या होगा? इस मैट्रिक्स में आप फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट कर दें। या तो आप लेड पेंसिल से यूं काट लें, डिलीट कर दें, या फिर उंगली और बाल पॉइंट की मदद से यूं छुपा लें, तो ये आपका बनेगा 2054। 2054। इसको फिर आगे सॉल्व कर लें। कैसे? 2 into 4 दैट इज 8, -5 into 0 दैट इज 0, तो फाइनल आंसर हमारा 8 आया। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ली है M23 की। तो M23 माइनर हम कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे पहला नंबर होगा वो रो कैंसिल करनी है, और ये जो सेकंड नंबर है वो कॉलम कैंसिल कर दें। M23 का मतलब होगा सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इनको छुपा दें, इनको डिलीट कर दें। रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं 1754, उस पे डिटर्मिनेंट ले लें, तो आपको ये माइनर M23 मिल जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका माइनर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, एक और बात भी बताता चलूं, कभी कभी यूं मैट्रिक्स देखकर M के साथ वो नीचे इंडेक्स डालकर आपको कहता है कि M22 निकालें, M23 निकालें, या यूं भी कह सकता है कि माइनर ऑफ 6 निकालें।
अब 6 कहाँ पे पड़ा है? 6 पड़ा है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में। आपको बोल सकता है माइनर ऑफ 6 निकालें, तो 6 की पहले पोजीशन देखें। 6 कहाँ पे पड़ा है? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन में पड़ा है। तो आपने सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को कैंसिल कर दें तो माइनर ऑफ 6 मिल जाएगा, दैट इज 1754। यही चीज उसको आगे सॉल्व कर लें, यानी M23 भी बोल सकता है या इसकी बजाय माइनर ऑफ 6 भी बोल सकता है, क्योंकि ये MCQ आपको हर एंगल से पता होना चाहिए कि MCQ बनाने वाला किसी भी तरह से MCQ बना सकता है। तो M23 लिख दे तो भी हमें पता है कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करना है, लेकिन इसकी बजाय वो बोल सकता है माइनर ऑफ 6 निकालें। तो फिर आपने उस एलिमेंट की लोकेशन या पोजीशन को देखना है कि वो कहाँ पे पड़ा है। ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में पड़ा है, तो आपने वही कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके रिमेनिंग 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। याद रखें, अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो हमने एक रो और एक कॉलम कैंसिल करना है, जो भी नीचे नंबर होगा तो उसके लिहाज से रिमेनिंग हमें 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। लेकिन फर्ज कर लो मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 का है, तो वहां पे अब आपको जो माइनर निकालेंगे, एक रो और एक कॉलम, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम होगी, वो जब आप डिलीट या कैंसिल करोगे तो रिमेनिंग 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। हम थोड़ी देर बाद 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बट मैंने यहाँ पे आपको साथ बता दिया है, ज्यादातर हम माइनर 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने साथ एक एक्स्ट्रा बात बता दी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का कोफैक्टर, उसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं और उसको एवेल्यूएट या फाइंड आउट कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 का कोई जनरल मैट्रिक्स है, देन द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A11, इसका एक एलिमेंट A11 मैंने लिया है, आप कोई भी एलिमेंट लेकर डेफिनेशन बना सकते हैं, इज डिनोटेड बाय कैपिटल A11, यानी हम कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करेंगे और नीचे जो नंबर होगा, इंडेक्स होगा, वो मेंशन करेगा, लेकिन कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं। नीचे जो भी इंडेक्स होगा वो मेंशन करेगा कि सबस्क्रिप्ट कौन सा है, A11 है। इट मीन आपने क्या करना है, एंड इट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो भी यहाँ नंबर होगा वो रो एंड वो कॉलम कैंसिल करना है। लेकिन माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? टुगेदर विद इट्स कोफैक्टर साइन -1 पावर 1 + 1, यानी बेस हमने -1 लेना है और साथ ये जो भी डिजिट्स ये वाले होंगे ऊपर हमने इनको ऐड कर देना है। माइनर में हम ये चीज नहीं लेते, माइनर में हम ये चीज नहीं लेते, लेकिन कोफैक्टर में साथ हम ये उसका कोफैक्टर साइन भी डालते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है। -1 पावर ये जो भी डिजिट होंगे वो साथ हम बाहर लिखते हैं, किसके? 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के साथ। जैसे ये देखें, ये A11 एलिमेंट का ये A11 कोफैक्टर है। इसको हमने अब A11 कोफैक्टर को सामने हमने लिखा है। A11 कैसे बनेगा? -1 पावर 1 + 1 और साथ ये रो और ये कॉलम डिलीट किया है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, रिमेनिंग 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ये साथ लिखे। याद रख लें, इसमें साथ क्या होता है? -1 पावर जो भी यहाँ डिजिट होते हैं वो यहाँ हम साथ लिखते हैं और फिर आगे हम डिटर्मिनेंट डालते हैं। कौन सा डिटर्मिनेंट? ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट करके। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, वही मैट्रिक्स लिए, ताकि आपको माइनर और कोफैक्टर में वाज़े फ़र्क का पता चले। यहाँ पे अब हमने A11 कोफैक्टर निकालना है, तो A11 कोफैक्टर कैसे निकालना है? -1 पावर ये दोनों डिजिट हमेशा ऐड करते हैं ऊपर। ये इसकी डेफिनेशन है कि बेस में -1 लेना है और ऊपर ये जो है इन डिजिट्स का सम लेना है। आगे डिटर्मिनेंट वही कौन सा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे हमने माइनर में किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें। रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट आएगा ये देखें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब बाहर कभी कभी ये +1 बनता है, कभी कभी ये -1 बनता है, डिपेंड करता है ऊपर ये सम क्या है। अगर ये सम इवन हो, जैसे -1 पावर इवन नंबर है, तो हमेशा ये +1 बनेगा, और -1 पावर अगर ऑड हो तो बाहर फिर -1 बनता है। फिलहाल यहाँ पे ये बाहर +1 बनेगा, क्योंकि -1 पावर 2 वो +1 है और अंदर डिटर्मिनेंट उसी तरह से जैसे ये सॉल्व किया था
0 इंटू 8 0, -4 इंटू 6 दैट इज -24। ओवरऑल ये मल्टीप्लाई करके -24 आंसर आ रहा है। सिमिलरली अब हम A13 को फैक्टर निकालते हैं। A13 को फैक्टर कैसे निकालेंगे, याद रख लें, को फैक्टर में साथ हम क्या करते हैं, -1 बेस बनाकर उसके ऊपर क्या लिखते हैं, हम इन दोनों का सम एज ए पावर हम ले लेते हैं। -1 बेस है, ऊपर 1 + 3, आगे क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उसको नेग्लेक्ट करें, जो रिमेनिंग एंट्रीज बनती हैं या बचती हैं वो लिखेंगे और ऊपर डिटर्मिनेंट। ये देखें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नेग्लेक्ट किया, अंदर एंट्रीज क्या नजर आ रही हैं, 2054 2054 और साथ ये बाहर -1 पावर 1 + 3। अब इस वक्त ये बाहर +1 है और अंदर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें। नेक्स्ट मैंने अब A23 लिया है। A23 में -1 पावर 2 + 3 और हमने कौन सी रो और कौन सा कॉलम कैंसिल करना है, डिलीट करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस मैट्रिक्स से सेकंड रो थर्ड कॉलम उसको डिलीट कर दें तो रिमेनिंग हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब बाहर यहाँ पे -1 बनेगा, -1 पे पावर 5 है तो ओवरऑल -1 बनेगा और अंदर 4 - 35, इसको सॉल्व कर लें, अल्टीमेटली इवेंचुअली आपको सिंप्लीफाई करके 31 आ रहा है। तो कभी कभी मैंने कहा कि बाहर -1 बनेगा और कभी कभी बाहर +1 बनेगा, ये डिपेंड करता है -1 पे जो पावर है वो बाहर इवन है या ऑड है, यानी डिजिट्स का जो सम है अगर वो इवन बनेगा तो ओवरऑल बाहर +1 बनेगा, अगर -1 पे इन डिजिट्स का सम अगर ऑड बनेगा तो फिर बाहर -1 बनेगा। स्टूडेंट्स को फैक्टर और माइनर में थोड़ा सा फर्क है। जैसे ये देखें, अगर हम माइनर निकालते हैं M12 तो जस्ट हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करके डिटर्मिनेंट डालेंगे, लेकिन अगर हम को फैक्टर A12 निकालते हैं तो फिर क्या है, इधर भी वही काम होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो नेग्लेक्ट करके डिटर्मिनेंट डालेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा बात यहाँ पे क्या है, को फैक्टर में हम क्या करते हैं, -1 पावर इन डिजिट का हम सम ले लेते हैं, तो ये साथ एक्स्ट्रा है। माइनर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डिजिट हैं वो रो और वो कॉलम हम नेग्लेक्ट करते हैं और डिटर्मिनेंट डालते हैं और डिटर्मिनेंट लेते हैं। को फैक्टर में भी हम यही काम करेंगे, ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट डालेंगे, साथ इतनी बात या इतनी चीज एक्स्ट्रा, क्या, -1 पावर ये जो भी सम बनेगा ये ऊपर हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने माइनर की डेफिनेशन या को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया है, ये देख लें, जनरल देख लें या पर्टिकुलर देख लें, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया है। जब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें से हम माइनर या को फैक्टर निकालते हैं तो जाहिर है माइनर या को फैक्टर में एक रो और एक कॉलम कैंसिल हो जाता है, रिमेनिंग हमारे पास 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनता है या बचता है। लेकिन फर्ज कर लो अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बजाय 4 क्रॉस 4 का हो तो फिर उस वक्त क्या है, जो भी हम माइनर या को फैक्टर निकालते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसके लिहाज से नीचे नंबर या डिजिट है वो रो और वो कॉलम कैंसिल करेंगे। जब एक रो और एक कॉलम कैंसिल होगा तो रिमेनिंग हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का डिटर्मिनेंट यानी 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो उसमें एक रो और एक कॉलम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद बताने लगा हूँ। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, लेट ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का 1 7 -2 5, इसमें अगर हमसे M11 मांगता है तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे, अंदर 5 बच्चा, 5 का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंगल एंट्री का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, तो याद रख लो अंदर अगर कोई सिंगल एंट्री हो और उसका डिटर्मिनेंट लेना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ सिंगल एंट्री या सिंगल एलिमेंट, उसका डिटर्मिनेंट द एलिमेंट इज इटसेल्फ, वही एलिमेंट होता है, 5 आ जाएगा। फर्ज कर लो इसी मैट्रिक्स में आपको मांगता है M12,
ये माइनर मांगता है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट कर दें, अंदर -2 बच्चा, -2 का डिटर्मिनेंट लेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ सिंगल एंट्री दैट इज द एंट्री इटसेल्फ, जो भी अंदर एंट्री या जो भी अंदर एलिमेंट होगा, एलिमेंट इटसेल्फ, तो ये -2 हम लिखेंगे। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर -2 का मॉडुलस तो +2 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मॉडुलस नहीं ले रहे हैं, मॉडुलस की भी यही सिंबल या नोटेशन, डिटर्मिनेंट की भी यही नोटेशन है, बट यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगल एंट्री इज दैट एंट्री इटसेल्फ। लेकिन जब हम किसी नंबर का या किसी डिजिट का हम मॉडुलस लेते हैं तो वो +2 बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर का मॉडुलस +2 है। इसकी एक अलग स्टोरी है, इसकी एक अलग कहानी है। फिलहाल यहाँ पे हम मॉडुलस नहीं निकाल रहे, यहाँ पे हम माइनर निकाल रहे हैं, और माइनर इज अ डिटर्मिनेंट। माइनर क्या होता है, ये एक डिटर्मिनेंट होता है, तो वो उस लिहाज से हम माइनर निकाल रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता है, दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट ऑफ एनी सिंगल एंट्री इज द एंट्री इटसेल्फ। सिमिलरली हम कोफैक्टर भी बता सकते हैं उसके साथ। यहाँ पे फिर जब यहाँ पे आपको कहे A11 निकालो, तो A11 के साथ फिर आपने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स का -1 पावर 1 + 1 साथ ये 5 का डिटर्मिनेंट। अब डिपेंड करता है बाहर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इस वक्त तो बाहर पॉजिटिव होगा, तो ये कोफैक्टर +5 आ रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे एक और भी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। अगर हम माइनर और कोफैक्टर का रिलेशन कंबाइन करना चाहें, जैसे यहाँ पे देखें A11 है, अब मैं कोफैक्टर में थोड़ी देर इतनी चीज को मिटा दूं तो ये M11 है। इट मीन कोफैक्टर के अंदर माइनर होता है लेकिन साथ ये एक्स्ट्रा चीज होती है। अब इसको मैं अगर माइनर के सेंस में लिखना चाहूं तो इतनी चीज तो है M11 साथ -1 पावर 1 + 1, ये हमारा कोफैक्टर और माइनर का रिलेशन होता है। यानी माइनर में या कोफैक्टर में काम, ये वाला काम तो सेम है, रो और कॉलम को डिलीट करना, लेकिन कोफैक्टर में साथ हम क्या करते हैं, -1 पावर 1 + 1, जो भी यहाँ डिजिट होता है ये एक्स्ट्रा लेते हैं। अब फर्ज कर लो मैं आपको कहूं कि A23 को माइनर की फॉर्म में लिखें, तो ये होगा -1 पावर 2 + 3, साथ यहां पे हम क्या लिखेंगे, इनटू M23। M23 का मतलब है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करें। तो माइनर में भी हम यही काम करते हैं, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं, और कोफैक्टर में भी हम यही काम करेंगे, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो माइनर में और कोफैक्टर में क्या फर्क है, कोफैक्टर और माइनर यहाँ सेम आते हैं, बट यहाँ पे कोफैक्टर के साथ हम इधर जो लिखते हैं -1 पावर 2 + 3। अब अगर M23 की कोई भी वैल्यू है, वो जो भी बनेगी वो यहाँ पे वो हम रो और वो कॉलम क्या है, डिलीट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी पिछली सारी डिस्कशन का असल मकसद इस टॉपिक तक पहुंचना था। इस टॉपिक के लिए हमने सारी पिछली डिस्कशन की ताकि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी समझ आए। तो ये टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। सपोज स्टूडेंट्स, ये मैंने एक जनरल 3x3 का मैट्रिक्स लिया है। इसके डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हम पहले इसके फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स हम निकालते हैं। यानी हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 से डिनोट होता है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। और इसका फार्मूला क्या है, -1 पावर, उसमें हम ये दोनों डिजिट्स, ये दोनों नंबर्स ऐड करते हैं। आगे क्या करना है, हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम उसको डिलीट करके डिटर्मिनेंट लिखना है। पहली रो पहला कॉलम, अंदर ये एंट्रीज बची और साथ डिटर्मिनेंट। -1 पावर 2 बन रही है ये टोटल पावर, तो -1 पावर 2 ये प्लस बन रहा है। इसको प्लस लिख लें या +1 लिख लें, फिलहाल मैंने पॉजिटिव साइन लिखा है, एक ही मतलब है। अंदर ये डिटर्मिनेंट है, ये जनरल एंट्रीज हैं अंदर, इनको मैं आपस में अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है
कैपिटल A12 -1 पावर, इन दोनों डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और अंदर क्या है, डिटर्मिनेंट के अंदर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करके जो अंदर एंट्रीज बचती हैं बनती हैं मैंने वो लिख ली हैं। स्टूडेंट्स -1 पावर 3 ये -1 बनता है, फिलहाल मैंने नेगेटिव लिख लिया है, नेगेटिव या -1 में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। और अंदर ये एंट्रीज हैं, इनको एज इट इज मैंने रखा है, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया। सिमिलरली अब इस थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकालेंगे तो वो ये कोफैक्टर बन रहे हैं। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, साथ इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके उनका सम लिया है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, A11 साथ कैपिटल A11 प्लस A12 साथ कैपिटल A12 प्लस A13 साथ कैपिटल A13, यानी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो उनके साथ प्रोडक्ट लिया कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का और उन तमाम प्रोडक्ट्स का सम लिया। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो साथ कॉरेस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया और उन तमाम प्रोडक्ट्स का क्या लिया, सम लिया। आए इनकी वैल्यूज को आगे पुट करें, A11 की ये वैल्यू, A12 की ये वैल्यू, A13 की ये वैल्यू, ये देखें कोफैक्टर्स की वैल्यूज मैंने साथ पुट कर दी। ये कोफैक्टर की ये वैल्यू, A12 की ये वैल्यू, ये नेगेटिव समेत, और A13 की ये वैल्यू कैपिटल A13। इस नेगेटिव को स्टूडेंट्स आप यहां पे लिख लें, प्लस इंटू माइनस माइनस ये लिखा, बाकी एज इट इज। स्टूडेंट्स यहां पर आकर मैथमेटिशियन ने देखा कि ये जो सारी वैल्यू बनी है ये तो ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है, मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट। इट मीन फिर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की क्या डेफिनेशन बनी, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है इनफैक्ट ये क्या है, इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। वही बात जो अभी मैंने बोली थी, किन प्रोडक्ट्स का सम, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो के हर एलिमेंट या किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट, किसी भी रो के हर एलिमेंट या किसी भी कॉलम के हर एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके साथ, विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट, उन तमाम प्रोडक्ट्स का हमने क्या लेना है, सम। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स का क्या लेना है, सम लें, तो वो किसके इक्वल बनता है, वो ए डिटर्मिनेंट के इक्वल बनता है। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लें, आप फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ले लें, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स टुगेदर विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, हर एलिमेंट के साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट लें और उन तमाम प्रोडक्ट्स का आपस में क्या लें, सम लें, तो वो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल बनता है। चाहे फर्स्ट रो साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, चाहे सेकंड रो साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, चाहे थर्ड रो साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, या फर्स्ट कॉलम साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सेकंड कॉलम साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, थर्ड कॉलम साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इनका प्रोडक्ट लेकर सम लें तो वो किसके इक्वल बनेगा, ए डिटर्मिनेंट के इक्वल बनेगा। ये अब मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया है, उनका प्रोडक्ट का सम लें तो ये किसके इक्वल बनेगा, ए डिटर्मिनेंट के इक्वल। स्टूडेंट्स मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को मैंने सिंबॉलिकली यूं लिखा है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, लेकिन जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट में यूं हम दो लाइंस ड्रा करते हैं, जैसे मॉडुलस की सिंबल होती है, डिटर्मिनेंट की भी यही सिंबल है। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का फिर क्या फार्मूला बना, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला बना। चाहे ये फर्स्ट रो के साथ लिख लें, चाहे ये सेकंड रो के साथ लिख लें, चाहे ये थर्ड रो के साथ बना लें, या इसी तरह से चाहे फर्स्ट कॉलम के साथ बना लें,
चाहे सेकंड कॉलम के साथ बना लें, चाहे थर्ड कॉलम के साथ बना लें। स्टूडेंट्स अब ये डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके साथ, क्योंकि ये डेफिनेशन बन गई है ए डिटर्मिनेंट की, तो ये वाला डिटर्मिनेंट अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ए डिटर्मिनेंट, आगे ये उसकी वैल्यू है। ये वैल्यू अब क्या है, इनफैक्ट गौर करें आप देखें, ये पहला एलिमेंट साथ उसका कोफैक्टर, ये दूसरा एलिमेंट नेगेटिव के साथ साथ उसका कोफैक्टर, फिर ये तीसरा एलिमेंट पॉजिटिव के साथ साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे प्लस डाल दूं, माइनस यहाँ पे डाल दूं और यहाँ पे प्लस डाल दूं, तो इट मीन ये अब डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन बनने लगी है। क्या, पहला एलिमेंट ये वाला बाहर, साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कौन सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो ये चीज बन रही है। नेगेटिव A12 बाहर, साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा, पहली रो दूसरा कॉलम डिलीट करें तो ये चीज साथ। फिर प्लस A13 बाहर, साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सा, ये देखें अब ये डिलीट करें कौन सा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करें तो ये। तो यहां से स्टूडेंट्स हमने एक नतीजा निकाला, हमने एक रिजल्ट बनाया। वो क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हो तो उसके लिए तो आपने 3 स्टेप्स, एक्सपेंशन के लिए 3 स्टेप्स ज़हन में याद रखने हैं। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप ये है कि डिटर्मिनेंट की जो ये फर्स्ट रो है इसके ऊपर आपने बिल तरतीब यूं साइन डालना है, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उन पे बिल तरतीब यूं साइन डालना है, प्लस माइनस प्लस। अभी आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि ये प्लस माइनस प्लस कैसे बन रहा है। इनफैक्ट इसकी पसे पर्दा स्टोरी ये आपको पता है। प्लस माइनस प्लस डालकर आपने क्या करना है, पहला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये बाहर लिखना है, साथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेग्लेक्ट करके अंदर डिटर्मिनेंट लिखना है। फिर ये सेकंड एलिमेंट यहाँ पे लिखना है साथ नेगेटिव, और फिर इसके लास्ट से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये डिलीट करके जो अंदर बचेगा वो। फिर A13 ये थर्ड एलिमेंट साथ लिखना है प्लस के, और इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग पहली रो तीसरा कॉलम डिलीट करके जो बाकी चीज बचेगी वो लिखनी है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, वी पुट प्लस माइनस प्लस ऑन द टॉप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, हम जो एलिमेंट फर्स्ट रो के बाहर लिखेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साथ उसका कोफैक्टर भी फाइंड आउट करके वो साथ डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ये एलिमेंट बाहर रखा, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेग्लेक्ट किया, साथ ये कोफैक्टर। ये -A12 बाहर लिखा, इसकी पोजीशन क्या बन रही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसको नेग्लेक्ट करके जो डिटर्मिनेंट है वो लिखेंगे। नेक्स्ट प्लस A13 ये वाला एलिमेंट बाहर लिखेंगे, साथ अंदर हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कौन सी पोजीशन बन रही है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसको नेग्लेक्ट करके हम जो अंदर डिटर्मिनेंट है वो लिखेंगे। अब आगे तीसरा स्टेप क्या है, सॉल्व ईच 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, वी गेट द रिजल्ट। स्टूडेंट्स ये जनरल डिस्कशन हो रही है, अभी यही डिस्कशन मैं पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट पे परफॉर्म करूंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगी। इस प्रोसेस को या इस तरीके को कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंशन। किसी भी डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड करना हो, एवेल्युएट करना हो तो ये है। लेकिन इसके पसे पर्दा ये असल में ए डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। यूं कोफैक्टर के फार्मूले लिखकर फाइंड आउट करना ए डिटर्मिनेंट, या यूं डायरेक्ट एक्सपेंशन करना, एक ही बात है लेकिन दो मुख्तलिफ नाम है। इसको आप याद रखें ए डिटर्मिनेंट डायरेक्ट एक्सपेंशन, और इसको आप याद रखें ए डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। है ये एक ही बात, लेकिन हम ज्यादातर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट एक्सपेंशन वाला मेथड अपनाएंगे, यूज करेंगे। हाँ, जब वो हमें कहेगा फाइंड ए डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, देन हम ये काम करेंगे। यानी एक्सरसाइज अभी 3.3 के पहले क्वेश्चन में मैं ये काम करूंगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में उसने मुझे पर्टिकुलरली कहा है कि आपने कोफैक्टर्स निकाल कर फिर ए डिटर्मिनेंट निकालना है।
तो देन हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ आएगी। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे तमाम पार्ट्स में मैट्रिक्स दिए हुए हैं 3x3 के, उनके वो हमें कह रहा है डिटर्मिनेंट निकालें। तो पहला पार्ट ये है 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, इस चैप्टर में जब भी हमें कोई मैट्रिक्स दिया जाए तो उसका नाम अगर नहीं गिवन है तो आपने खुद उसका नाम ए बी सी में से कोई भी नाम रखना है। तो मैंने इस मैट्रिक्स का अब नाम रखा लेट ए। मैं फिर ये बात रिपीट करूं कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए और उसका नाम नहीं है गिवन, नाम नहीं लिया गया, बुक में उसका नाम नहीं मेंशन किया गया, तो आपने खुद उसका नाम लेट ए बी सी में से कोई मर्जी नाम रख लें। तो मैंने इसको लेट ए नाम कर लिया। अब नेक्स्ट हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, इधर भी डिटर्मिनेंट बना लिया, लेकिन ये मैट्रिक्स है, अब हमने उसका क्या बना लिया, डिटर्मिनेंट बना लिया। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के 3 स्टेप्स बताए हैं। उनमें पहला स्टेप क्या है, आपने ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इन पर खुद आपने प्लस माइनस प्लस, ये आपने खुद साइन डालना है। क्या करना है, वी पुट प्लस माइनस प्लस ऑन द टॉप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पर हम खुद ये प्लस माइनस प्लस डालेंगे। अब इसकी वजह या काज क्या है स्टूडेंट्स, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है इनफैक्ट ये उसके को फैक्टर की वजह से आ रहा है, ये उसके को फैक्टर की वजह से आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ इसके साथ हमने नेगेटिव डाला, बट इन दो के साथ क्या है, पॉजिटिव है। ड्यू टू देयर को फैक्टर साइन, इनके साथ पॉजिटिव है बट बीच वाले के साथ क्या है, नेगेटिव है, ये इसलिए यहाँ पे नेगेटिव डाला। अब हमारा अगला काम क्या है स्टूडेंट्स, अगला वही काम जो मैंने बताया हुआ है, हमने ये 2 बाहर लिखना है और आगे क्या करना है, 2 बाहर लिखकर ये 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेग्लेक्ट कर दें। 2 कहाँ पे पड़ा है स्टूडेंट्स, इसकी पोजीशन बन रही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेग्लेक्ट करके जो अंदर एंट्रीज हैं वो लिखनी है, ये वाली एंट्रीज, इनका डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, मैंने -3 बाहर लिखना है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसकी क्या पोजीशन बन रही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 4 2। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या बाहर लिखना है, +1 बाहर लिखना है और अंदर मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसकी क्या पोजीशन बन रही है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो अंदर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा क्या, 1 4 -1 1। वी डिलीट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करके जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बनेगा वो लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट करके जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है वो लिखना है, और यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट करके जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है वो लिखना है। हमने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इनको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बाकी ये, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बाकी ये बचेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बाकी ये बचेगा, और साथ कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो फर्स्ट रो के एंट्रीज हैं, फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल तरतीब लिखे हैं। इनफैक्ट ये क्या है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। अब आगे तीसरा स्टेप हमारा क्या है, 2x2 के डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना है। ईच 2x2 का जो डिटर्मिनेंट है उसको क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स मैं पहले कुछ 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स बना लूँ ताकि आपको और बेहतर समझ आ सके। लेट ये मेरे पास एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम हमेशा मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6 बनेगा, -4 × 5 दैट इज 20, तो ओवरऑल हमारे पास -14 रिजल्ट है। स्टूडेंट्स हम हमेशा पहले मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, आगे नेगेटिव डालेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं।
अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 2 - 5 4 3। अब इसको आप सॉल्व करें, मेन डायगोनल की एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 6। आगे हम हमेशा नेगेटिव डालते हैं, ये आप आदत बना लें कि नेक्स्ट आपने पहले नेगेटिव डालना है। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्टूडेंट्स बन रहे हैं -20, तो ये माइनस उसको क्या कर देगा, फिर अगले स्टेप में ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इसका अब आंसर 26 है। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव यहाँ -5 की बजाय यहां इस -4 के साथ होता तो भी यही रिजल्ट बनना था। यानी ये जो सेकेंडरी डायगोनल है, जो ये वाला डायगोनल है, इनमें से किसी एक के साथ अगर नेगेटिव हो, या यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये जो नेगेटिव है ये इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर ये नेगेटिव रहेगा। स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन दो सूरतों में रहेगा। कब कब? जब ये दोनों पॉजिटिव हों तो भी ये नेगेटिव साइन रहेगा, और जब ये दोनों नेगेटिव हों तो भी ये नेगेटिव साइन रहेगा। कैसे? फर्ज करो ये दोनों इस वक्त नेगेटिव हैं, आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, 6 माइनस, अब इन दो का प्रोडक्ट नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, 20। लेकिन जो हमने पहले नेगेटिव डाला हुआ है वो वैसे ही रहेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो भी ये नेगेटिव रहेगा, अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये नेगेटिव रहेगा। हाँ, अगर इन दो में से किसी एक का साइन नेगेटिव है, यानी अपोजिट साइन है, अगर इसका साइन नेगेटिव है तो भी ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, या इसका साइन नेगेटिव है तो भी ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन इन दो में से किसी एक का साइन, यानी यूं कह लें दोनों का साइन अगर अपोजिट होगा तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों का साइन जब सेम है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उस वक्त ये नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में हम यहाँ पे कभी कभी नेगेटिव की बजाय डायरेक्ट हम पॉजिटिव डाल देंगे। कब? जब इनमें से किसी एक का साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो हम यूं स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर लेंगे। तो आपको ये उस वक्त याद आ जाना चाहिए कि मैं ये क्यों डायरेक्ट पॉजिटिव साइन डाल रहा हूँ। अब हम स्टूडेंट्स ये जो तीनों 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास फौरन इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे नेगेटिव डालना था, बाय मिस्टेक में यहाँ पे नेगेटिव डाल बैठा हूँ। तो ये करेक्शन नोट कर लें, जब हमने पहली रो पहला कॉलम नेगलेक्ट किया तो ये -1 यहाँ पे डालना था, मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे डाल बैठा हूँ। तो ये अब करेक्शन नोट कर लें, तो यहाँ पे नेगेटिव मैंने लिया। अब बाहर ये 2, अंदर -2, फिर बाहर ये -3, अंदर 2 -8, बाहर ये +1 और अंदर 1 + 4। ये +4 कैसे बना मैं अभी बता चुका हूँ। अब आप इनको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। 2 × -4 -3 × -6 +1 × 5, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, -8 + 18 + 5। इसको आगे स्टूडेंट सॉल्व कर लें तो फाइनली हमारा 15 आंसर आया। तो याद रखें स्टूडेंट्स, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, आउटपुट यानी रिजल्ट हमेशा एक नंबर आता है। ये बात याद रख लें, किसी भी ऑर्डर का, चाहे 2 क्रॉस 2 है, चाहे 3 क्रॉस 3 है, चाहे 4 क्रॉस 4 है, किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब हम उसका आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट या रिजल्ट हमेशा एक नंबर आता है। रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर भी, डिपेंड करेगा अंदर एंट्रीज किस तरह की। आप स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स नाम ना देते, डायरेक्ट ये गिवन मैट्रिक्स है, इससे अगला स्टेप इसका डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट बना लेते, 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, और आगे फिर आप उस पर डायरेक्ट ये स्टेप लगा लेते तो भी ठीक था। मैंने पहले लेट नाम ए दिया, फिर टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, यूं कर लें तब भी ठीक है, या डायरेक्ट मैट्रिक्स के बाद नीचे उसका डिटर्मिनेंट बना लें और डिटर्मिनेंट के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन कर लें। इस मेथड को, ये जो हमने एक्सपेंशन की है, इस मेथड को कहते हैं एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो। अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ
ये तरतीब रखते हैं तो इस तरीकाकार को कहते हैं एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो। आपकी मर्जी आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें, आपकी मर्जी आप सेकंड रो से एक्सपेंड कर लें, आपकी मर्जी आप थर्ड रो से एक्सपेंड कर लें। सिमिलरली आप चाहें तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हैं या थर्ड कॉलम से। स्टूडेंट्स अभी इब्तदाई डिस्कशन में मैं फिलहाल फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करा रहा हूँ, लेकिन जब आपकी ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मैं फर्स्ट रो के अलावा फिर मैं सेकंड रो से, फर्स्ट रो की बजाय सेकंड रो या थर्ड रो से या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम से भी एक्सपेंशन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको हर तरह से पता चले कि ए डिटर्मिनेंट हमेशा वही आंसर आएगा, चाहे आप जिस रो से या जिस कॉलम से मर्जी एक्सपेंशन कर। बच्चों सिर्फ मैं एक पार्ट में आपको समझाने की खातिर ये डिटर्मिनेंट मैंने इधर 3 बार रिपीट करके लिखा है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब हम पहली रो का पहला एलिमेंट बाहर लिखते हैं तो हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम उसको डिलीट करना है। ये डिलीट हम करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। जो रिमेनिंग एंट्रीज बचती हैं -1 to 1 2 ये हमने अंदर लिखना है। जब पहली रो का पहला नंबर बाहर लिखेंगे तो पहला कॉलम नेगलेक्ट करेंगे, रो फर्स्ट ही रखेंगे लेकिन कॉलम पहला नेगलेक्ट करेंगे। अगर पहला नंबर बाहर लिखना है तो पहला कॉलम नेगलेक्ट करेंगे। अब हम दूसरा नंबर बाहर लिख रहे हैं -3, पहली रो का दूसरा नंबर बाहर लिख रहे हैं तो अब हम पहली रो के साथ दूसरा कॉलम नेगलेक्ट करेंगे, पहली रो के साथ दूसरा कॉलम नेगलेक्ट करेंगे। तो अंदर क्या बचेगा आप चेक कर लें, 1 2 4 2 1 2 4 2। और जब हम पहली रो का तीसरा नंबर बाहर लिखेंगे, रो फर्स्ट ही फिक्स रखनी है। पहली रो का जब हम तीसरा नंबर बाहर लिखेंगे तो आपने तीसरा कॉलम नेगलेक्ट करना है। तो अंदर क्या बचेगा 1 -1 4 1 1 -1 4 1। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट अंदर 2 क्रॉस 2 के 3 डिटर्मिनेंट अंदर बनेंगे। जब आप पहली रो का पहला नंबर बाहर लिखेंगे तो पहला कॉलम कैंसिल करें। जब आप पहली रो का दूसरा नंबर बाहर लिखेंगे तो दूसरा कॉलम कैंसिल करेंगे। जब आप पहली रो का तीसरा नंबर बाहर लिखेंगे तो तीसरा कॉलम कैंसिल करेंगे। रो फर्स्ट ही हर बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला नंबर बाहर, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम दूसरा नंबर बाहर, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम तीसरा नंबर बाहर। यानी जो नंबर होगा, पहला नंबर है तो पहला कॉलम कैंसिल करें, दूसरा नंबर है तो दूसरा कॉलम कैंसिल करें, तीसरा नंबर है तो तीसरा कॉलम कैंसिल करें, लेकिन हर बार रो जो है वो फर्स्ट ही रखनी है। तो ये मैंने सिर्फ एक बार करके समझा दिया कि आपको क्लियर कट नजर आए कि अंदर 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो वो आपको क्लियर नजर आ जाए। दैट्स वाई मैंने एक पार्ट में कर दिया, बाकी पार्ट्स में डायरेक्ट हम यूं ही किया करेंगे। सिर्फ एक पार्ट में मैंने ये वाजे रहने के लिए, वाजे करने के लिए यूं किया। सेकंड पार्ट है cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। ये गिवन मैट्रिक्स है। मैंने स्टूडेंट्स बताया कि अगर मैट्रिक्स को कोई नाम ना दिया गया हो तो आपने उसको नाम लेट ABC में से कोई मैट्रिक्स का नाम लेट कर लेना है। तो हमने इसको लेट A मैट्रिक्स नाम दिया, A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। टेकिंग डेट लिख लें या डिटर्मिनेंट लिख लें, डेट भी लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि ये डिटर्मिनेंट ही पढ़ा जाएगा। टेकिंग डेट ऑन बोथ साइड, या पूरा लफ्ज लिख लें टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। इधर भी डिटर्मिनेंट लिया, ये मैट्रिक्स था, इसको भी डिटर्मिनेंट बनाया। स्टूडेंट्स आपने हमेशा अपनी तरफ से पहली रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर खुद लेड पेंसिल से पेपर में प्लस माइनस प्लस डाल लेना है। प्लस माइनस प्लस हमने डाल दिया। अब ये पहली रो के एलिमेंट्स हम लिखेंगे बाहर। जब बाहर cos थीटा लिखेंगे, जब पहला नंबर बाहर लिखेंगे, पहला एलिमेंट जब बाहर लिखेंगे तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट करें, अंदर cos 0 0 1 ये बना। जब आप ये सेकंड एलिमेंट बाहर लिखेंगे तो फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे, बट ये माइनस इनटू माइनस प्लस साइन थीटा बना। फर्स्ट रो के साथ आपने सेकंड कॉलम को कैंसिल करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करें, साइन 0 0 1। जब आप ये थर्ड एलिमेंट बाहर लिखेंगे 0 तो फिर आपने थर्ड कॉलम को कैंसिल करना है, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को कैंसिल करना है। तो ये अंदर बनेगा साइन 0 cos 0, साइन 0 cos 0। लेकिन एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी
बाहर 0 हो तो अंदर वाली एंट्रीज को लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आपने जस्ट 0 लिखकर अंदर ये कुछ भी ना लिखें, एज इट इज रहने दें, तब भी ठीक है। मैंने स्टूडेंट जस्ट समझाने के लिए फर्स्ट टाइम जो है 0 के साथ अंदर एंट्रीज लिखी हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है जब भी यहाँ पे बाहर 0 तो अंदर एंट्रीज लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आपने अपना टाइम बचाना है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए फर्स्ट टाइम अंदर लिख दी है, तो अंदर ये एंट्रीज हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, 0 0, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आपने नहीं लिखना, जस्ट +0 लिखकर आगे कुछ भी ना लिखें। अब इनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लें, कॉस थीटा बाहर और अंदर ये कॉस थीटा -0, प्लस साइन थीटा बाहर और अंदर साइन थीटा -0, और ये 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ये एक बड़ी बेसिक और वेल नोन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है तो भी इसको हम 1 नहीं लिखेंगे। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एंट्रीज आयोटा की फॉर्म में है। तो ये स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मैंने लेट नाम ए नहीं दिया, ए मैट्रिक्स नाम नहीं दिया, यानी आप डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट कर सकते हैं। इधर भी आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स को नहीं ओपन करना, बनाना आपने डिटर्मिनेंट है। बाज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ मैट्रिक्स रख के आगे ये स्टेप कर रहे होते हैं, तो वो गलत है। मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं करते, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट बनाकर फिर उसको एक्सपेंड करना है, तो आपने डिटर्मिनेंट बनाना है। तो ये डिटर्मिनेंट बना लिया और अब आगे इसकी एक्सपेंशन करनी है, तो प्लस माइनस प्लस डालेंगे और इसी तरह से आपने पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, साथ ये एलिमेंट्स बाहर लिखने हैं और आगे इसकी एक्सपेंशन करनी। सिमिलरली ये फोर्थ पार्ट है, इसको भी आप देख लें, ये भी मैंने इसी तरह से किया हुआ है, आपको बड़े आराम से इसकी समझ आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लें। यहाँ पे जहाँ आयोटा स्क्वायर बनना है वहाँ पे मैंने क्या लिखा है -1, बाकी सारा ये इसी तरह से वेरी सिंपल है, इसको आप देख लें।